देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली का जो AQI है वो 400 के पार पहुंच गया, जिसके बाद से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। बीते दिनों जो दिल्ली का AQI था वो 350 तक था, लेकिन जो बीती रात थी उसके बाद जो दिल्ली का AQI है उसकी क्वालिटी खराब होती चली गई और बेहद गंभीर श्रेणी में आ गया। और आज सुबह तो दिल्ली समेत NCR के कई क्षेत्रों में मोटी परत स्मॉग की छाई हुई नजर आई, जिसके बाद से जो दिल्ली के लोग हैं उनका दम घुटने लगा है, आंखों में जलन की समस्या बढ़ने लगी है। अब ग्रैब 3 में क्या क्या पाबंदियां लागू होंगी, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि दिल्ली में ग्रैब 3 लागू होने के बाद स्कूलों में क्लास 5 तक पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी। निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर पाबंदी रहेगी। डीजल बसें और वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सीमेंट और मिट्टी का इस्तेमाल करके किए जाने वाले काम बंद कर दिए जाएंगे। सीमेंट और मिट्टी लोड करके डिलीवरी करने वाले ट्रकों पर भी बैन रहेगा। सड़कों पर पानी का लगातार छिड़काव किया जाएगा ताकि सड़कों पर धूल मिट्टी ना उड़े। इमरजेंसी को छोड़कर डीजल जनरेटर चलाने पर भी पाबंदी रहेगी। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM की ग्रैब सब कमेटी की सिफारिश पर ग्रैब 3 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को और बढ़ने से रोकना और AQI को नियंत्रित करना है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषक, धीमी हवा और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से ग्रैब 1 और ग्रैब 2 की पाबंदियों से अधिक कड़े नियमों वाला ग्रैब 3 लागू किया गया है। NCR के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों को हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण का ये स्तर लंबे समय तक रहने पर दमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल की समस्या और बच्चों बुजुर्गों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इसके बाद डॉक्टर ने भी चेतावनी जारी कर दी है। डॉक्टरों ने कहा है कि लोगों को सुबह और शाम के वक्त घर से निकलने से बचना चाहिए, साथ ही मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। मैं रहनमा, कैमरामैन अनिल के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी, दिल्ली।